दोस्तों, पाकिस्तान मार रही है अपना पैर कुल्हाड़ी पे। एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पाकिस्तान तो अपना पैर खुद जाके कुल्हाड़ी पे मार रही है। देखिए, आपको पूरी खबर बताता हूँ। उनके जो चेयरमैन है इस समय, जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने बात ये कही है, बात देखिए सुनने में बहुत अच्छी लगती है डेफिनेटली। मतलब एक ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने कुछ मोटिवेशन स्पीच दी हो या फिर बहुत ही जोश में आके कोई बात कह दी हो, पर हर बात जोश में कही हुई सही नहीं होती। देखिए, उन्होंने जो बात कही है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंडिया जरूर आएगी। इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान में खेलने आएगी। और इन केस अगर नहीं आती है, हम अपने स्टैंड पे अभी भी खड़े हैं कि हम एक तरीके से अगर हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। अगर इन केस बाहर कहीं टूर्नामेंट होती है तो उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। और हाइब्रिड मॉडल पे हुई तो पाकिस्तान बॉयकआउट कर देगी डेफिनेटली। फिर टूर्नामेंट हो सकता है साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो, साउथ अफ्रीका के चांसेस कम है। इंडिया में डेफिनेटली, इंडिया या श्रीलंका, मतलब कहीं ना कहीं ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी। उस केस में पाकिस्तान नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी और वो बॉयकआउट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी को। और कह रहे हैं कि फ्यूचर में जितने भी इंडिया के साथ मैचेस होंगे ना आईसीसी टूर्नामेंट के, डेफिनेटली आईसीसी टूर्नामेंट के ये रह जाते हैं मैचेस, क्योंकि बायोलैटरल तो वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलती है। और आईसीसी टूर्नामेंट के 2031 तक जितने भी मैचेस होंगे उन सब का बॉयकआउट करेंगे, मतलब वहाँ पर नहीं खेलेंगे। अब देखिए उसमें क्या नुकसान है। देखिए डेफिनेटली ये मैं मानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है हाई सेलिंग मैच होता है, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर हाई सेलिंग जो मैच होता है उसमें देखो, एक बात है कि बीसीसीआई मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट करके देती है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट पब्लिक व्यूइंग है। मतलब अब पब्लिक बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से व्यूवरशिप इंडिया से बहुत ज़्यादा आती है टूर्नामेंट की। कोई भी टूर्नामेंट लगा लो, इंडिया कहीं भी खेल रही हो, मतलब बहुत अच्छा पैसा कमा जाती है बीसीसीआई उससे। अब बीसीसीआई मैक्सिमम शेयर अगर अब प्रॉफिट का देती है आईसीसी को, तो डेफिनेटली उसकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान भी देती है, पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान भी देती है। लेकिन बात है ना कि इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होते हैं तब देती है। और अनकेस मान भी लिया कि अगर बीसीसीआई कुछ लॉस लेना चाहती है ये टूर्नामेंट ना खेल के, मतलब एक तरीके से टूर्नामेंट खेल के पाकिस्तान के बिना खेल के, तो डेफिनेटली बीसीसीआई कैन अफोर्ड दैट लॉस। मतलब वो लॉस बीसीसीआई ले सकती है। पर क्या पाकिस्तान वो लॉस ले सकती है? उनके जो पुराने मतलब जका अशरफ थे ना, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने डायरेक्टली बात की कि एशिया कप में उनके जो पिछले पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल इस वजह से एक्सेप्ट किया क्योंकि पीसीबी को रिवेन्यू चाहिए था। अब रिवेन्यू चाहिए था, देखिए अगर और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें पता था इंडिया नहीं आएगी, अगर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते। राइट, सारे मतलब एक तरीके से जितना भी पैसा कमाएंगे और मतलब जो जिस भी देश में होता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाता है, वो सब पाकिस्तान को अभी भी आईसीसी देने को तैयार है। बीसीसीआई भी इसमें इनकार नहीं कर रही है। बीसीसीआई सिर्फ ये कह रही है इंडिया सिक्योरिटी रीज़न, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मना किया है तो इंडिया वहाँ पर नहीं जाएगी। अगर वहाँ पर इंडिया नहीं जाती है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो इससे अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता है और आईसीसी के पास ये ऑप्शन होता है कि हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट कराई जाए। पर जिस पे खेलने से मना कर दिया है कि उनके मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने। और यार ग्राउंड तो तुम्हारे मतलब देखा जाए तो मतलब है ही नहीं, अभी तक स्टेडियम पूरे तैयार नहीं हुए। और डेडलाइन मैं आपको बताता हूँ, 22 तारीख डेडलाइन है। 22 तारीख से पहले किसी भी हाल में इस टूर्नामेंट का स्केड्यूल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के ऊपर भी प्रेशर होता है। उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मतलब एड सेल होती हैं, सारा कुछ उन्होंने भी मैनेज करना पड़ता है इस पीरियड के अंदर उन्हें भी। तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर ने कह रखा है, कहा होता है पहले ही, मतलब एक डील होती है कि ब्रॉडकास्टर ने भी कह रखा है कि 100 दिन पहले हमें एक तरीके से स्केड्यूल पूरा चाहिए ताकि हम भी सारी अरेंजमेंट कर पाएँ। और जक्का मतलब अशरफ ने जो उस समय किया था वो डेफिनेटली अच्छा मूव था। पाकिस्तान को एक तरीके से मतलब प्रॉफिट में ही लेके गए थे वो। अब जिस तरीके से मोहसिन नकवी कर रहे हैं, वो जनता की बात डेफिनेटली सुन रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि डेफिनेट मतलब किसी तरीके से हम मना लें इंडिया को। इंडिया नहीं मानेगी यार, इंडिया नहीं मानेगी। इंडिया कैन ऑल्सो अफोर्ड द लॉस। अगर होना बीसीसीआई को लॉस हो रहा है इससे, वो भी अफोर्ड कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हाई सेलिंग होती है ना, वो भी नकार दो, वो भी मतलब बीसीसीआई अपने तरफ से आईसीसी को पे कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सूरत में पाकिस्तान को देखो क्या होता है। पाकिस्तान अगर नहीं खेलती है, बॉयकआउट कर लेती है सारे आईसीसी टूर्नामेंट से, इंडिया से बाहर हो जाती, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे हम,
तो उससे आइसोलेट हो जाएंगे, एक तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि आईसीसी सिर्फ बायोलैटरल के लिए रह जाएगी पाकिस्तान। बायोलैटरल में कितना ही कमा जाते हो, स्टेडियम तुम्हारे खाली पड़े होते हैं। अगर देखो डेफिनेटली आप अपने पुराने रिकॉर्ड उठा कर देख लो, टेस्ट मैचेस में, वनडे, उनके पहले भी खबर आ रही थी, उनकी जो कौन सी लीग होता है, जैसे इंडिया की आईपीएल होता है, उनका पीसीएल होता है मेरे ख्याल से, वो भी खाली पड़ा होते थे स्टेडियम, उसमें भी स्टेडियम खाली होते थे। वहाँ पर स्टेडियम आपके खाली पड़े रहते हैं, देश में आपके कोई क्रिकेट देखने नहीं आता। अब देश में पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीज़न से अगर इंडिया नहीं जा रही है, पाकिस्तान को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फ्यूचर का सोचना चाहिए। हमेशा दिलेरी नहीं काम आती, कई बार समझदारी भी काम आती है। थोड़ा काम डाउन होकर सोचो, आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा कहाँ पर है। अगर इंडिया नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बायलैटरल एक तरीके से हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो। हाइब्रिड मॉडल आप एक्सेप्ट करोगे, राइट्स जो होते हैं वो आपके पास रहेंगे टूर्नामेंट के सारे, जो भी होम टीम को बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और क्या चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिद हटानी पड़ेगी। अगर जिद नहीं हटाते तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कुल्हाड़ी अपने सर पे दे मारोगे, जिस तरीके से आप लोग बर्ताव कर रहे हो, जिस तरीके से आवाम को भी भड़काया जा रहा है, बताया जा रहा है। काम डाउन होकर नहीं सोच रहे थे कि गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, और पाकिस्तान इस समय गुस्से में डिसीजन ले रही है। ये अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगेगा, अखबारों में बस जोश दिखाया, ये दिखाया, पर इसका लॉन्ग रन में नुकसान कितना होगा ये पता है पीसीबी को। ये सोचने वाली बात है। बीसीसीआई को कोई लॉस नहीं है, बीसीसीआई आराम से बैठी है। आईसीसी के ऊपर प्रेशर है कि ब्रॉडकास्टर को किसी तरीके से 100 दिन के अंदर स्केड्यूल देना है। आईसीसी को गुस्सा चढ़ा, 2 मिनट में वो स्केड्यूल निकाल के टूर्नामेंट कहीं उठा के ले जाएंगे। आप क्या कर लोगे उसमें? आप आगे से आइसोलेट होना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें भी आपका ही लॉस है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को समझदारी दिखानी चाहिए। मोहसिन नकवी को जो बयान दिया है उस पर धीरे धीरे बैकआउट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, ताकि ये टूर्नामेंट भी सक्सेसफुल हो। और इंडिया के बिना अगर खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, आईसीसी नहीं खिलाएगी, आईसीसी को प्रिवेन्यू नहीं आएगा। इंडियन जितनी भी ब्रॉड स्पॉन्सर हैं, मैक्सिमम स्पॉन्सर इंडिया से ही मिलते हैं, तो ऐड इंडिया में ही मैक्सिमम, इंडिया की ही मैक्सिमम चलती हैं। तो प्रॉफिट कहाँ से होगा अगर उस टूर्नामेंट में इंडिया नहीं होगी? अब मान लो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का कोई मैच चल रहा हो, उसमें इंडिया की ऐड थोड़ी चलेगी, इंडिया के ब्रॉडकास्टर को क्या लेना देना उससे? इंडिया के मैचेस होंगे वहाँ देंगे ना वो, और ज़्यादा पैसा भी कहाँ होगा। और मान लो बिकेगी भी ऐड महंगी अगर इंडिया खेल रही है। तो काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। और पाकिस्तान को ये अपना जो स्टैंड है ना, ये वापस लेना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। एक तरीके से आइसोलेट होकर रह जाओगे, जिसमें ना कि आपका फ़ायदा ना किसी और का फ़ायदा, आपका तो मैक्सिमम नुकसान है। बीसीसीआई को कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा रिवेन्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर बोर्ड है, ये समझना पड़ेगा। आप टक्कर भी ले रहे हो तो बीसीसीआई से टक्कर नहीं दे सकते, अपने बराबर वालों से टक्कर लो तो समझ भी आता, तब उसमें समझदारी नज़र आती है। आप चले जाओ किसी की नकल करते कि भाई मैं, किसी की कोठी है तो मैं इतनी बड़ी कोठी पा दूँ, उसके बाद आप कंगाल होकर बैठ जाओ, कोई फ़ायदा उस चीज़ का? पाकिस्तान थोड़ा सा समझदारी करो, मोहसिन नकवी थोड़ा सा समझदारी दिखाओ और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करो, क्योंकि कुछ आपको भी प्रॉफिट होगा डेफिनेटली आपसे। होम आप टूर्नामेंट के एक तरीके से आपके देश में टूर्नामेंट रहेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें, कोई आपका ब्रॉड का उसमें कोई भी पैसे में कटौती नहीं होगी, और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होंगे, जनता को मज़ा आएगा यार। बाकी आप लोग करना चाहते जो करो, मेरी तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को समझदारी दिखानी चाहिए और हाइब्रिड मॉडल के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी पाकिस्तान की। हाइब्रिड मॉडल क्या, उनसे टूर्नामेंट ही छीन जाएगी, कहीं और चली जाएगी, और सारे राइट किसी और देश को मिल जाएंगे, हो सकता है इंडिया को मिल जाए, तो फ़ायदा किसका है? इंडिया का। तो आप लोग समझदारी दिखाओ, अभी भी कह रहा हूँ, टाइम कम है। 22 तारीख की डेडलाइन है, आज हो चुकी है 18 तारीख, 19 तारीख हो चुकी है, और डेडलाइन 22 तारीख की है। तो 4-5 दिन के अंदर अंदर जाना है, और आप इस समय बयान दे रहे हो तो बहुत ही दिलेरी वाला बयान तो लगता है, पर समझदारी वाला नहीं लगता। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।